आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि जब भारत के पास अपने नोट छापने की मशीन है तो सरकार अनलिमिटेड पैसे क्यों नहीं छापती। सरकार खूब सारे नोट छाप कर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती। इससे देश की गरीबी मिट जाएगी, ना कोई बेरोजगारी रहेगी और ना ही कोई भूखे पेट सोएगा, ना कोई भीख मांगेगा। लेकिन सरकार ऐसा क्यों नहीं करती। इससे सवाल को जवाब में जानने के लिए अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इस सवाल का जवाब जानने से पहले हम एक फार्मूला को समझना होगा, और वो फार्मूला यह है कि किसी भी देश के बनने वाली गुड्स एंड सर्विस यानी सामान और सेवा की कीमत उस देश के प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। यानी किसी भी देश में जो सामान की कीमत होती है वो उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। चलिए इस बात को हम एक उदाहरण में समझ लेते हैं। मान लीजिए सरकार ने खूब सारे पैसे छाप दिए हैं और सबके पास अब लाखों करोड़ों रुपए आ गए हैं। तो अब मार्केट में एक टूथपेस्ट खरीदने जाएंगे जिसकी कीमत पहले 50 रुपये थी। तो अब वो दुकानदार उस टूथपेस्ट को 50 रुपये में क्यों देगा, जहां वो उस पर पहले 5 रुपये बचा रहा था। तो अब उस पर टूथपेस्ट पर 5 रुपये बचाकर क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि दुकानदार के पास तो अब लाखों करोड़ों रुपए आ गए हैं। तो इसलिए वो दुकानदार उस टूथपेस्ट पर कीमत कई गुना बढ़ा देगा। और इसी तरह कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक सभी चीज़ की कीमत बढ़ेगी और देश में महंगाई आसमान छूने लगेगी। 2 देश ऐसी गलती कर चुके हैं। दुनिया के सभी देश इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी इतिहास में 2 देश ने ऐसी गलती की है। पहला जर्मनी है और दूसरा जिम्बाब्वे। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। युद्ध की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जर्मनी ने कई देशों से कर्ज लिया था, लेकिन युद्ध के मिली हार से वह कर्ज चुकाने में असफल हो गया। इसके बाद जर्मनी ने सोचा हम खूब सारा पैसा छाप कर अपना कर्जा उतार लेंगे। फिर जर्मनी ने यही किया, उसने खूब सारा पैसा छाप लिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि वहाँ की करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रही थी और वहाँ महंगाई आसमान छू गई। कुछ सालों पहले जिम्बाब्वे ने भी यही गलती की थी। जिम्बाब्वे बहुत सारे नोट छाप लिए थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि वहाँ की करेंसी का डेवल्यूशन हो गया, यानी करेंसी की कीमत कम हो गई और वहाँ का सामान की कीमत काफ़ी हद तक बढ़ गई। इससे वहाँ के लोगों को ब्रेड और अंडे जैसी चीज़ें खरीदने के लिए भी बैग भर के नोट ले जाने पड़ते थे। अब आप समझ गए होंगे कि जितना ज़्यादा नोट छापेंगे उतनी ही ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी। ऐसा करने से उस देश का आसमान छूता स्टॉक मार्केट भी ज़मीन पर आ गिरेगा। करेंसी जिसे हम यूज करते हैं उसी को कोई वैल्यू नहीं होगी, बल्कि उसके एक्सचेंज की वैल्यू होगी। जैसे कितने सामान के बदले आप उस नोट को दे सकते हैं। किसी भी देश के नोट छापने की उस देश से की सरकार सेंट्रल बैंक जीडीपी और विकास दर के हिसाब से तय किया जाता है। हमारे देश भारत की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करती है कि कब और कितनी करेंसी प्रिंट करनी है। भारत सरकार पहले 1 रुपये का नोट छापती थी, लेकिन अब सभी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापती है। तो अब आप इस विषय के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी। आपको पता चल गया होगा कि सरकार खूब सारे नोट छाप कर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद।